हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की हमारी ये कंप्यूटर की क्लास है, ठीक है। एमसीक्यूज़ की क्लास है इसकी, और बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए ये क्लास चल रही है। और ये आज का हमारा जो कंप्यूटर पे ये दूसरा हमारा वीडियो है, यानी दूसरे हमारी क्लास है, ठीक है। पहली क्लास आपको ऑलरेडी मिल चुकी है और इसमें आपको पता है कि 35 क्वेश्चंस प्लस में आते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें 40 प्रश्न हैं, ठीक है। 40 प्रश्न है, हालांकि मैं 35 लेकर चलती हूँ कि 35 एवरेज के, क्योंकि कम बेस हो सकता है, तो इसलिए 35 प्लस के साथ इसको हम चलते हैं, ठीक है। तो हमारी ये दूसरी क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि कंप्यूटर में जो क्लास होती है उसमें क्या होता है कि हम ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट उसका जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था। ध्यान रखना है कि यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था, तो ब्लेज पास्कल ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब होगा, ब्लेज पास्कल। आप नाम ध्यान रख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन है ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था, तो ब्लेज पास्कल ने इसका आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है कि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो चार्ल्स बेबेज ने इसका आविष्कार किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि एकीकृत सर्किट यानी आईसी चिप किस सामग्री से बनी होती है, तो ये सिलिकॉन से बनी होती है। एकीकृत सर्किट चिप जो होती है किस सामग्री से बनी होती है, तो सिलिकॉन से बनी होती है। अगला कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। माइक्रो प्रोसेसर तो चौथी पीढ़ी से संबंधित है। तो ध्यान रखना है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है, तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। अगला कह रहा है कि कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने की विधि को क्या कहते हैं, तो इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने की विधि को क्या कहते हैं, जब कोई डाटा कंप्यूटर में दर्ज किया जाता है तो उसको कहेंगे इनपुट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इनपुट, इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है। ध्यान रखना है कि विश्व के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है, तो ENIAC है, ठीक है। ENIAC इसका नाम है। तो जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है, तो ENIAC। ध्यान रखना है इसको, ऑप्शन नंबर ए दिया है इसमें। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि एकीकृत सर्किट का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो एकीकृत सर्किट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़े नेटवर्क को क्या कहा जाता है। सबसे बड़े नेटवर्क को कहा जाता है इंटरनेट, ठीक है। सबसे बड़े नेटवर्क को क्या कहा जाता है, तो इंटरनेट कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग गणना और तर्क संचालन यानी लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग है, तो अंकगणितीय तर्क इकाई ALU। ध्यान रखना है कि अंकगणितीय तर्क इकाई क्या करता है, जो कंप्यूटर में गणना और तर्क संचालन का काम करता है। तो अंकगणितीय तर्क इकाई, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब है। अगला प्रश्न है कि मेगाबाइट यानी MB में कितने किलो बाइट होता है। तो आपको पता है कि 124 KB होता है। 124 kg 1 MB का निर्माण करता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडो है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडो है, तो विंडो 10 जो होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडो है। आप कोई लैपटॉप वगैरह लेते हैं तो आपको विंडो 10 उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल मिला रहता है, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक सिस्टम, ये जो सिस्टम आता है उसी के साथ आता है, तो विंडो 10 इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने और संशोधित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो कोडिंग कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने और संशोधन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो कोडिंग कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर वायरस क्या है। तो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है। कंप्यूटर में वायरस क्या होता है, तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। एक सॉफ्टवेयर आता है या एक सॉफ्टवेयर के रूप में वो डिज़ाइन होता है। अगला कह रहा है कि किसी प्रोग्राम में गलती यानी एरर को क्या कहा जाता है। जब किसी प्रोग्राम में एरर या गलती हो जाती है तो उसको बग कहते हैं। क्या हो गया कि बग आ गया, ऐसा बोलते हैं, ठीक है।
या बफ, जैसे आप बोलते हैं ना बफ, आपने नाम सुना हो तो उसी तरह का होता है बग। तो जब किसी प्रोग्राम में गलती या एरर को क्या कहा जाता है, तो बग कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कंपाइलर का कार्य क्या है। तो कंपाइलर का जो कार्य होता है हाई लेवल भाषा को मशीनी भाषा में बदलना। ठीक है, हाई लेवल भाषा को क्या करना है, मशीनी भाषा में बदलना कंपाइलर का कार्य होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, कह रहे हैं कि कौन सा शॉर्टकट कमांड टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो Ctrl+V से, आपको पता है कि Ctrl+V से पेस्ट किया जाता है, Ctrl+C से कॉपी किया जाता है, और Ctrl+X से कट किया जाता है, और Ctrl+P से क्या किया जाता है कि पेस्ट किया जाता है। सॉरी, ये इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। Ctrl+V से क्या किया जाता है कि पेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि MS वर्ड में प्रिंट व्यू देखने के लिए कौन से कमांड का उपयोग किया जाता है। तो Ctrl+F2 का यूज़ किया जाता है MS वर्ड में प्रिंट के व्यू को देखने के लिए। जब कोई चीज़ प्रिंट की जाती है तो उसका व्यू जब किया जाता है तो उसको देखने के लिए Ctrl+F2 का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि MS एक्सेल में एक सेल को एडिट करने के लिए किस फंक्शन या कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो F5 का यूज़ किया जाता है। MS एक्सेल में एक सेल को एडिट करने के लिए किस फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो F5 का यूज़ F2 का यूज़ किया जाता है। सॉरी, मिस्टेक हो गया, F2 का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब सेल को एडिट किया जाता है तो F2 जब की बटन आपको पता है कि मिलता है तो आप उसको दबाएंगे तो वो क्या करता है कि एडिट को शो करता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पावर पॉइंट में एक स्लाइड शो को शुरू करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसमें F5 का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक स्लाइड जो शो को शुरू करने के लिए किस कुंजी का यूज़ किया जाता है। तो F5 का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की जो इंटरफेस है उसको प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। तो ध्यान रखना है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना। अगला प्रश्न है कि URL का फुल फॉर्म क्या है। तो जो URL है उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है URL। तो ध्यान रख सकते हैं इसको। ईमेल का पूर्ण क्या होता है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका पूर्ण रूप होता है। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। कह रहे हैं कि अनचाहे ईमेल को क्या कहते हैं। अनचाहे ईमेल को क्या कहते हैं। तो स्पैम बोलते हैं। जब कोई, आपको पता है कि एक स्पैम कॉल आते हैं और स्पैम ईमेल आते हैं। तो जो अनचाहे ईमेल होते हैं यानी ऐसे ईमेल जो स्पैम के लिए आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है। तो वर्ल्ड वाइड वेब के जो आविष्कारक है टिम बर्नर्स-ली हैं। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि DNS का पूर्ण रूप क्या है। तो डोमेन नेटवर्क सिस्टम, डेटाबेस डिजिटल नेटवर्क सिस्टम, DNA। एक मिनट, डेटाबेस नेटवर्क सिस्टम नहीं, डोमेन, हाँ ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे नेम मेरे को कन्फ्यूज़न हो गया था कि नेम था या नेटवर्क था। ठीक है, तो डोमेन नेम सिस्टम इसका होता है DNS का पूर्ण रूप होता है। तो आप भी ध्यान रख सकते हैं इसको। हो सकता है कि थोड़े से कन्फ्यूज़न में क्या होगी, प्रश्न गलत हो जाए, जैसे अभी मेरे से हुआ। तो डोमेन नेम सिस्टम DNS का फुल फॉर्म होता है। अगला है वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है। तो वायरलेस फिडेलिटी इसका जो होता है पूर्ण रूप होता है। ठीक है, एक बार चेक कर लो। हाँ, वायरलेस फिडेलिटी इसका जो होता है पूर्ण रूप होता है। वाईफाई का पूर्ण रूप होता है वायरलेस फिडेलिटी। अगला प्रश्न है कि नेटवर्क में डेटा भेजने और प्राप्त करने के नियमों को सेट करने के लिए क्या कहा जाता है। तो प्रोटोकॉल होता है। जब कोई नियम वगैरह सेट होते हैं यानी नेटवर्क में जो डेटा भेजने और प्राप्त करने के नियमों को सेट करने को क्या कहा जाता है। तो प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट जवाब होगा, प्रोटोकॉल। अगला कह रहा है कि मोडेम का उपयोग किसके लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है। तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल
में बदलना, यानी ए और बी इसका दोनों जवाब होगा, ये दोनों इसको ऑप्शन ठीक होंगे, यानी राइट होंगे। इसमें डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदला जाता है, फिर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदला जाता है, तो ए और बी इसका दोनों का राइट जवाब होगा। ठीक है, कह रहे हैं कि फिशिंग क्या है, तो फिशिंग जो होता है एक ऑनलाइन धोखाधड़ी का एक रूप है। ठीक है, फिशिंग क्या है, तो ऑनलाइन धोखाधड़ी का एक प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, फिशिंग का क्या अर्थ है, तो ऑनलाइन धोखाधड़ी का एक रूप है। अगला कह रहे हैं कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में कौन मदद करता है, तो जो मॉडेम होता है वो मदद करता है। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में कौन मदद करता है, तो मॉडेम मदद करता है। अगला कह रहा है कि डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है, तो डिजिटल कैमरा आता है कैमरा इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होना चाहिए, एक मिनट, हाँ इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा क्या होता है कि एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस में ध्यान रखना है कि डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है। कह रहे हैं कि कंप्यूटर में जो अस्थाई मेमोरी को क्या कहते हैं, तो जो अस्थाई मेमोरी होती है उसको रोम कहते हैं। ध्यान रखना है कि जो अस्थाई मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, उसको क्या कहते हैं, तो रोम कहते हैं। यहाँ पे सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है, सीडी रोम कॉम्प्लेक्स डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ओके, ऑप्शन नंबर ये होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जो सीडी रोम है उसका मीनिंग होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक किसके उदाहरण हैं, तो इनपुट माउस इनपुट, हाँ इनपुट डिवाइस है। ठीक है, माउस और ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक क्या होते हैं, तो इनपुट डिवाइस होते हैं। अगला कह रहा है कि मॉनिटर का रिजोल्यूशन किससे मापा जाता है, तो जो मॉनिटर का रिजोल्यूशन होता है उससे पिक्सल से मापा जाता है। मॉनिटर का रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है, तो पिक्सल में मापा जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है, तो द्वितीयक स्टोरेज होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क जो होता है द्वितीयक स्टोरेज यानी सेकेंडरी स्टोरेज होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगला कह रहा है कि OMR का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर मेमोरी रीडर मार्क रीडर, ऑप्टिकल मेमोरी क्या होगा इसका, एक मिनट, हाँ मार्क रीडर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, अगला है कि फ्लैश मेमोरी क्या है, तो एक वेटेलाइट मेमोरी है, एक नॉन वेटेलाइट मेमोरी, एक प्राइमरी है, एक वर्चुअल। तो एक वेटेलाइट मेमोरी होती है। ठीक है, फ्लैश मेमोरी क्या होती है, एक सॉरी मिस्टेक हो गया, नॉन वेटेलाइट मेमोरी होती है। तो ध्यान रखना है फ्लैश मेमोरी क्या होती है, एक नॉन वेटेलाइट मेमोरी होती है। नॉन वेटेलाइट मेमोरी होती है, यहाँ पे देख ले इसको, एक नॉन वेटेलाइट मेमोरी जैसे पेन ड्राइव या SD कार्ड। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो माउस क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा होता है, तो माउस होता है। ठीक है, माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो जो होता है प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, तो प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 40 प्रश्न खत्म हो चुके हैं। 40 प्रश्न थे इसमें। ठीक है, और 40 प्रश्नों को हमने कवर कर लिया। ठीक है, आप एक व्यक्ति ने किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि इसकी जो क्या कहें कि थियरी की क्लास चलाई जाए, तो मैं बता दूं कि थियरी की क्लास लाना पॉसिबल नहीं है। हालांकि जितने भी प्रश्न संभवतः इससे बन सकते हैं मैं उसको लाने की कोशिश करूँगी। मैं लगभग 500 से ज़्यादा मैं प्रश्न कराने की कोशिश करूँगी, ताकि अगर कोई प्रश्न इससे बनता है तो आप इजीली कैच कर पाएँ। ठीक है, थ्योरी की क्लास में थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है, उसमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो इसलिए थ्योरी की क्लास तो नहीं आ पाएगी। लेकिन हाँ, प्रश्नों की संख्या का अगर कहिएगा तो मैं बढ़ा दूंगी, 500 से 1000 के बीच कर देंगे। लेकिन थ्योरी की क्लास लाने में थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।